Hello students, so welcome again. Here I am with another very interesting problem on projection of planes. This time the problem will be again on the pentagonal plane. तो स्टूडेंट्स एक अपन नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने है फिर से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे. अगर आप प्रॉब्लम रीड करें तो ये RGPV के एग्जामिनेशन की रीसेंट प्रॉब्लम है जो रिसेंटली अगर आप देखें तो जून 2024 में अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ था उसमें आई है. बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. अगर आप रीड करें ध्यान से प्रॉब्लम को तो व्हाट दे आर सेइंग कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पेंटागोनल प्लेन साइड 25 mm रेस्टिंग इन द HP ऑन वन ऑफ इट्स एजेस. एक पेंटागोनल प्लेन है जिसकी एक एज HP पे रेस्ट कर रही है एंड द प्लेन ऑफ द पेंटागन विल बी इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP एंड द लास्ट लाइन देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है. एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द VP. अगर मैं फिर से प्रॉब्लम को रीड करूं जैसे अपन ने सीखा हुआ है कि अगर प्लेन मतलब सरफेस ऑफ द प्लेन अगर इंक्लाइन टू HP होती थी तो अपन पहले टॉप व्यू बनाते थे. तो सेम कॉन्सेप्ट से अपन ने इसको टॉप व्यू से बिगिन किया. अगर आप ध्यान से फिर से देखें तो मैंने टॉप व्यू बनाया है. टॉप व्यू विल बी ABCD और टॉप व्यू में पेंटागन कैसा रखा है विद वन साइड ऑफ द पेंटागन परपेंडिकुलर टू द VP. तो पहले टॉप व्यू बना लिया ABCDE. देन इसका फ्रंट व्यू विल बी ऑन द रेफरेंस लाइन. इसके बाद सेकेंड स्टेप में जैसे आप हमेशा करते थे कि आपको मालूम है कि अपन लाइन व्यू को टर्न करते हैं. सो वी विल मेक दिस प्लेन इंक्लाइन टू HP बाय दिस एंगल 45 डिग्री. तो 45 पे इसको इंक्लाइन किया, सेम लेंथ कॉपी करेंगे एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट द टॉप व्यू. नाउ द पेंटागन विल बी कंप्रेस्ड. नाउ लुक एट दिस लैंग्वेज, द लास्ट लैंग्वेज, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज. ये कौन सी एज है? लुक एट द फर्स्ट फिगर. यहाँ मैंने इसको जो मिड पॉइंट है AE का आई हैव नेम्ड दैट पॉइंट O. सो दिस CO विल बी दैट लाइन, द लाइन विच वी वांट टू मेक नाउ इंक्लाइन टू द VP by some angle 30 degree. Now look at the figure. When we make this inclined to HP by 45 degree, the length of the OC will be reduced. And the language will be we have to make this OC inclined 30 degree to the VP. But you know that this inclination 30 degree will be visible when the length of the line will be true. तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो लाइन का कॉन्सेप्ट, जब मैंने इस प्लेन को HP से इंक्लाइन किया तो HP से इंक्लाइन करने में इसका फ्रंट व्यू इंक्लाइन हुआ और टॉप व्यू कंप्रेस हुआ. कंप्रेस होने से जो OC लाइन थी, द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द अपोजिट कॉर्नर विद द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये OC की लेंथ सेकेंड फिगर में शॉर्ट हो गई है. व्हेन द लेंथ विल बी शॉर्टेंड, इफ आई मेक इट इंक्लाइन टू द VP, द रियल एंगल विल बी नॉट विजिबल. तो एक ये स्पेशल प्रॉब्लम है जिसमें मुझे रियल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए. तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और पहले मुझे OC को एक्चुअल मार्क करना पड़ेगा. तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो देखिए कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ मैं. आपको 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना है. सो मेक ए लाइन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन. दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. Now on this 30 degree line we have to mark not this length second length but we have to mark the original length. This will be OC actual. तो OC actual में यहाँ से लेके इस पॉइंट से यहाँ मार्क करूँगा. This will be C and this will be O. और OC actual की मैं कौन सी लेंथ मार्क कर रहा हूँ? True length from the first figure. Now from this O, I will draw a locus line parallel to the reference line like this, what we will normally do in the projection of lines. And after that, from this C, I will pick this OC length from the second figure and cut on this. So you will get the point O1. Now this OC1, if you call this also O1, now this O1C will be the real length of the line which we are going to make incline. Now I will copy the figure with respect to this.
So with respect to this, if you want to copy the figure, then on this O1 you will draw this perpendicular. For copying the pentagon, I am doing this. Now from this figure you can pick this length, that is half of this. So this is the point A and this is the point E. Then with respect to these 2 points, we will copy these points from A to B. This is the length. Same length will be from E to D, and then I will pick this length, that CB and also this CD. So this way I can get all these 5 points A, B, C, D and E. You can easily join those points. The figure will be like this. Now look at this figure. This OA1 will be having inclination more than 30 degree, not 30 degree. And this will be the beta angle, if you remember the concept of projection of a straight line. Now with the help of this, you can easily draw the front view, go upside and draw the front view. तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया. मैंने क्या किया इनिशियली, फिर से समझे, मैंने एक लाइन ड्रॉ की 30 एंगल पे, उस पे मैंने एक्चुअल ये CO पिक किया, जो CO की ट्रू लेंथ थी. ट्रू लेंथ पिक करने के बाद मैंने एक लोकस लाइन बनाई है, एंड ऑन दैट लोकस लाइन आई हैव मार्क दिस CO1. So this CO1 will be equals to this one, and after that I copied the whole figure around this AE. Now with the help of this figure we can draw the front view. तो front view के लिए again we will draw the locus line, those 3 locus lines, and from top view we will go upside. A and E will be on the XY line, so from AE I can go up to XY. B and D will be on the second line, so this will be B and D, and finally C will be on the top line. तो स्टूडेंट जैसा आप हमेशा यूज करते हैं, लोकस बनाइए, यहाँ से प्रोजेक्टर्स लेके आइए. दिस विल बी A डैश, सॉरी, this will be E dash, this will be A dash, this will be B dash, C dash and D dash. Join those 5 points by straight lines, you will get the required figure. So this is the new concept. Actually when the second length which we want to make inclined, the real length will be not getting in the second figure, so we have to use the real length, and after taking the locus you will plot the final length. This is the concept of a straight line. I hope you understand the problem. This is very important problem, recently came in the RGP examination. Multiple type of these type of problems we can solve with the same concept. Thank you very much.